हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल्गु नदी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में फल्गु नदी के किनारे हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, ईसा मसीह का जन्म स्थल है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैतलहम। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैतलहम में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। सारनाथ भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाक्य वंश। गौतम बुद्ध की माँ माया देवी शाक्य वंश से संबंधित थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, महावीर का प्रथम अनुयायी था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाथ मुनि। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, भारत का प्राचीनतम दर्शन है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। भारत का प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक
सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल थे। सवाल नंबर 15, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। अगला सवाल नंबर 16, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। अगला सवाल नंबर 17, न्याय दर्शन का लेखक था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौतम। न्याय दर्शन के लेखक गौतम थे। अगला सवाल नंबर 18, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्याय से। अगला सवाल नंबर 19, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल में। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी में हुआ था। अगला सवाल नंबर 20, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला सवाल नंबर 21, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। अगला सवाल नंबर 22, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। अगला सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीपावली। दीपावली पर्व को थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल नंबर 24, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। उन्हीं के सम्मान में नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अगला सवाल नंबर 25, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल नंबर 26, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि मंदिर। अगला सवाल नंबर 27, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। अगला सवाल नंबर 28, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर किरणों का प्रकीर्णन। अगला सवाल नंबर 29, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल नंबर 30, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। अगला सवाल नंबर 31, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। अगला सवाल नंबर 32, ग्रेट बैरियर रीफ
किस देश में है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। अगला सवाल सवाल नंबर 33, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव के द्वारा किया गया। अगला सवाल सवाल नंबर 34, उत्तर भारत में मंदिरों की शैली किस नाम से जानी जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागर शैली। उत्तर भारत में मंदिरों की शैली नागर शैली है और दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली है। अगला सवाल सवाल नंबर 35, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल सवाल नंबर 36, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी के द्वारा डाली गई। अगला सवाल सवाल नंबर 37, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चामुंडराय। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय के द्वारा किया गया। अगला सवाल सवाल नंबर 38, एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीटल एवं टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना बीटम एवं टैटम के द्वारा दिया गया। अगला सवाल सवाल नंबर 39, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक केरल का है। अगला सवाल सवाल नंबर 40, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल सवाल नंबर 41, वीरभूमि किससे संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। अगला सवाल सवाल नंबर 42, एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नूरजहां। अगला सवाल सवाल नंबर 43, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मरकरी। मरकरी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला सवाल सवाल नंबर 44, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। सवाल नंबर 45, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। आयोडीन एक चमकीली अधातु है। अगला सवाल सवाल नंबर 46, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेंटिंग ने। अगला सवाल सवाल नंबर 47, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला सवाल सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। अगला सवाल सवाल नंबर 49, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 310 केल्विन। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 डिग्री केल्विन होता है। अगला सवाल
सवाल नंबर 50, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव। अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।